के बाद तकरीबन पहले के 2 साल, फिर 3 साल, तो 5 साल के बाद आप ये चाहते हो कि यार अब मैं अपने आप को ग्रो करना चाहता हूं। ठीक है जी। एंड थर्ड स्टेप इज ग्रोथ। लेकिन सिर्फ प्रॉफिट कमाने से बिजनेस नहीं सर्वाइव कर सकता दोस्तों, इस चीज आपको समझनी पड़ेगी। आपको सोसाइटी के टुवर्ड्स भी कंसर्न दिखाना पड़ेगा, सोसाइटी का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप उसके एस्पिरेशंस को भी फुलफिल करें। वो सिर्फ अपने ही प्रॉफिट या अपने ही सर्वाइवल की ना सोचे, अपने ही ग्रोथ की ना सोचे, वो उसकी भी सोचे कि भाई जो भी आपके एम्प्लॉइज हैं उनकी भी ग्रोथ हो रही हो, उनका भी रेम्यूनरेशन बढ़ रहा है, उनकी भी सोशल वैल्यू बढ़ रही है, उनका भी स्टेटस बढ़ रहा है। ये ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स दोस्तों, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है भाई? मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स है? मैनेजमेंट क्यों बना हुआ है? ये क्वेश्चन है। अरे बड़ा ऑब्वियस तो है। एक बात बताइए, मैनेजमेंट क्यों बना हुआ है? हम लोगों ने पहले फीचर में क्या पढ़ा था कि क्या था? मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। तो मैनेजमेंट क्यों बना है? ताकि हम लोग जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसे प्रॉपरली अचीव कर सकें। हाँ क्या ना? पक्का श्योर। ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है। क्या? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव? मैं बताता हूं आपको। 3 बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोगों ने कोई एक बिजनेस स्टार्ट करा, आप लोग बड़े होकर एंटरप्रेन्योर बने, आप लोग बिजनेसमैन बने और आप लोगों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो ऐसे नहीं बेटा कि सबसे पहले भैया जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया आप ये सोचेंगे वो भी प्रॉफिट ही प्रॉफिट आ रहे, ऐसा नहीं होता बेटा। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है सर्वाइवल। आप लोग चाहते हैं कि आप लोग मार्केट में टिके रहें, कि भाई पहले के 1 साल 2 साल प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते आप बस ये चाहते हो कि लोग आपको जाने, आपको पहचाने और आप मार्केट में सर्वाइव करें। पहला ऑब्जेक्टिव इज सर्वाइवल। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे प्रॉफिट। फिर आप लोगों को पता चल गया हाँ यार अब सर्वाइव कर गए हम लोग, अब हम हैं मार्केट में, अब हम टिके रहेंगे, अब हम जाने नहीं वाले, हम टिके रहेंगे, हमारा बिजनेस चलता रहेगा। फिर दूसरा पॉइंट आता है प्रॉफिट। अब आप चाहेंगे कि हम लोग प्रॉफिट्स कमाएं, भी प्रॉफिट कमाएं ताकि हमारे जो भी स्टाफ है उनको प्रॉपर्ली रेम्यूनरेट करें, उनकी रेम्यूनरेशन वगैरह बढ़ा सकें। बेसिकली अभी हमारा मुद्दा क्या है? प्रॉफिट कमाने का। ठीक है। उसके बाद कुछ फेज आता है, ये फेज 3-4 साल का रहता है। उसके बाद तकरीबन पहले के 2 साल, फिर 3 साल, तो 5 साल के बाद आप ये चाहते हो कि यार अब मैं अपने आप को ग्रो करना चाहता हूं। ठीक है जी। एंड थर्ड स्टेप इज ग्रोथ। तो 3 ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हुए? सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। ठीक है। भगवान करे बेटे कि आप लोग जो है 1-8 महीने में सर्वाइव कर जाएं, 2-4 महीने में ही प्रॉफिट कमाने लग जाएं और 6 महीने के बाद ही आपके बिजनेस में ग्रोथ आए। भैया मैं तो दिल से ये चाहता हूं, लेकिन एक नॉर्मल बिजनेस की, मैं ट्रेडिशनल बिजनेस की मैं बात कर रहा था। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फुलफिल द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। एंड व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स? फर्स्टली इट इज सर्वाइवल, देन इट इज प्रॉफिट एंड देन इट इज ग्रोथ। ठीक है दोस्तों, पक्का? तो बिलीव पहला स्टेप, पहला पॉइंट आप लोगों को समझ आ गया है। ऑब्जेक्टिव्स मैनेजमेंट के क्या हैं? सबसे पहला इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं बेटे? आप ये चीज बड़ी ऑब्वियस है कि हम लोग जो बिजनेस है वो ऑपरेट करते हैं इन एन एनवायरमेंट। हम लोग सोसाइटी में ही अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करते हैं, राइट? हम लोग जो हैं इनपुट्स वगैरह भी इसी सोसाइटी से लेते हैं, हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज भी इसी सोसाइटी का इस्तेमाल करते हैं और हम लोग सर्वाइवल, प्रॉफिट्स, ग्रोथ जो भी करना है इसी सोसाइटी में करना है। तो आपको नहीं लगता कि इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम सोसाइटी को बहुत अच्छे से सर्व करें? इन द सेंस दैट हमने जो लेबर्स हायर करे हुए हैं हम उनको ढंग से रेम्यूनरेट करें, हम लोग उन्हें प्रॉपर्ली ट्रेन करें, प्रॉपर्ली एजुकेट करें ताकि उनकी भी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट हो। हाँ कि ना? पक्का श्योर। अच्छा, उसके बाद आप ये देखिए कि हम लोग सोसाइटी में अनफेयर गुड्स वगैरह ना सप्लाई करें, हम लोग अडल्ट्रेटेड गुड्स वगैरह ना सप्लाई करें। भाई ये भी तो हमारी जिम्मेदारी है। पक्का? तो ऑर्गेनाइज प्रॉफिट वगैरह कमा लिया, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट कमाने से बिजनेस नहीं सर्वाइव कर सकता दोस्तों, इस चीज आपको समझनी पड़ेगी। आपको सोसाइटी के टुवर्ड्स भी कंसर्न दिखाना पड़ेगा, सोसाइटी का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जमशेद जी टाटा ने, आपने जमशेदपुर का नाम सुना होगा, जमशेद जी टाटा ने वो पूरा का पूरा शहर बसाया था, कुछ भी नहीं था बेटे वहां पर। जमशेद जी टाटा वहां पर गए और उन्होंने इंडस्ट्री सेटअप करी। उनको लगा कि यार सिर्फ इंडस्ट्री सेटअप करने से थोड़ी ना लोग आएंगे, मुझे साथ स्कूल्स खोलने पड़ेंगे, हॉस्पिटल्स खोलने पड़ेंगे, मल्टीप्लेक्सेस खोलने पड़ेंगे। तो उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे ये सारी चीजें खोली और वो आज जमशेदपुर के नाम से कहलाया जाता है। ठीक है। तो अगर वो सिर्फ यही होता, हाँ भैया मुझे प्रॉफिट कमाना है और मुझे सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी फैक्ट्री खोलनी है, तो क्या हो सकता है उनकी फैक्ट्री चल जाती, लेकिन क्या वो सोसाइटी के टुवर्ड्स ध्यान दे रहे थे? नहीं। लेकिन अब क्या वो सोसाइटी के टुवर्ड्स ध्यान दे रहे हैं? हाँ। तो जो दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है हमारे पास वो क्या होता है? सोशल ऑब्जेक्टिव्स। दैट एज अ बिजनेसमैन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू शुड लुक आफ्टर द सोसाइटी एज वेल। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, इनपुट्स, ह्यूमन रिसोर्सेज और सब कुछ सर्विसेज वगैरह हम लोग अगर सोसाइटी से ही लेते हैं, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव देम बैक। क्लियर है दोस्तों? तीसरा नंबर पे तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है हमारे पास वो है हमारे पास पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स।
दोस्तों हर इंसान अगर जब ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो उसके अपने पर्सनल डिजायर्स भी होते हैं। कोई सिर्फ पैसे कमाना चाहता है, कोई पैसे के साथ साथ नाम भी कमाना चाहता है, कोई स्टेटस कमाना चाहता है, कोई स्टेटस मतलब इज्जत वगैरह कमाना चाहता है। तो हर इंसान के अपने एस्पिरेशंस होते हैं जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है। ऑर्गेनाइजेशन की ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जिस भी एस्पिरेशन से एक कैंडिडेट ने आपके बिजनेस को ज्वाइन करा है, आप उसके एस्पिरेशंस को भी फुलफिल करें। वो सिर्फ अपने ही प्रॉफिट या अपने ही सर्वाइवल की ना सोचे, अपने ही ग्रोथ की ना सोचे, वो उसकी भी सोचे कि भाई जो भी आपके एम्प्लॉयज हैं उनकी भी ग्रोथ हो रही हो, उनका भी रेम्यूनरेशन बढ़ रहा है, उनकी भी सोशल वैल्यू बढ़ रही है, उनका भी स्टेटस बढ़ रहा है। ये ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य होना चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लॉन्ग रन पे काम करेगा, नहीं तो दोस्तों नहीं कर सकता। एक वाव मोमोज का एग्जांपल देता हूं मैं जरा। मैं कहीं एक यूट्यूब में ही मैं एक वीडियो देख रहा था कि वाव मोमोज का जो बिजनेस जो ओनर है, जो एम्प्लॉय उसके पास सबसे पहले था, जो मोमोज बनाने वाले जो सबसे पहले था, उसकी सैलरी थी 5,000 रुपए, और अब उस वही बंदा इतने साल के बाद भी उन्हीं के साथ है और अब उसकी सैलरी तकरीबन 1.5 लाख रुपए है। तो देखिए वाव मोमोज तो ग्रो करा ही, साथ में उसने अपने साथ अपने एम्प्लॉइज को भी ग्रो करवाया। और एक ऑर्गेनाइजेशन का ये उद्देश्य होना चाहिए, सिर्फ अपने नहीं, सोसाइटी का भी वो ध्यान रखेगा और उसके साथ जो लोग काम करते हैं उसका भी ध्यान रखेगा। ये होनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स। तो अगर मैं आपको क्रक्स में कंक्लूड करूं, ऑब्जेक्टिव्स 3 होते हैं। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव्स, तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है दोस्तों, पक्का? तो आई बिलीव आप लोग वीडियो को पॉज कर दीजिए, तीनों के तीनों ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं, उनको ध्यान से रीड कर लीजिए और उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। तो दोस्तों आई बिलीव यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को समझते हैं कि क्या मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। देखिए अगर हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं तो आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि बॉस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट तो बहुत है। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट कर लिया, फीचर कर लिया, ऑब्जेक्टिव कर लिया, तो यार इंपॉर्टेंट तो है मैनेजमेंट। लेकिन क्या इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट की, और आइए समझते हैं जरा। 5 पॉइंट्स हैं और इसी में मैं आपको जरा एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि बेटा हम लोग स्मार्टली पढ़ेंगे, क्योंकि केस स्टडीज है हमारे पास बहुत सारा कोर्स है। तो हम लोग ऐसा नहीं कि हाँ भाई रट्टा मार मार के निकाल सकते हैं, ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं। हमें स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा। तो आइए स्मार्ट पढ़ाई की, जैसे लास्ट ट्यूटोरियल में याद है मैंने आपको स्मार्ट पढ़ाई की बात करी थी। क्या बताया था मैंने आपको वहां पे कि 3 फीचर तो हर जगह आपको मिलेंगे ही। 3 फीचर हर जगह मिलेंगे। कौन कौन से थे? गोल ओरिएंटेड, परवेसिव और कॉन्टिन्यूअस। ये मैंने आपको बताया था ये आपको हर जगह मिलेंगे। ऐसे ही हम लोग स्मार्टली पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? क्या स्मार्टली पढ़ना है अब? यार एक बात बताओ, कितनी इंपॉर्टेंस बताया मैंने? 5 इंपॉर्टेंस है। अच्छा एक बात बताइए, सब टॉपिक छोड़ो, एक बात बताइए, कॉमर्स के टॉपिक्स को इसी तरीके से समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस टॉपिक के फ्री नोट्स पाने के लिए हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, वहां से भी आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त को इस वीडियो से भला हो जाए तो भाई शेयर करो ना यार उसके साथ। और अगर आप किसी भी टॉपिक पे अगर आप हमारी वीडियो बनवाना चाहते हैं तो बस कॉमेंट सेक्शन में उस टॉपिक को डाल दीजिए एंड वी विल डेफिनेटली गेट इट टू यू। Till then, bye bye, take care, enjoy, and see you in the next one. Bye bye.